हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। सो आई एम एबिलिया और मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग लेकर। आज का जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में हो और ये जानना चाहते हो कि वो पर्सन की इंटेंशन क्या है आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उसको लेकर, तो मैं वो आज बेसिकली चेक करूँगी कि आप जिनके भी साथ कनेक्ट करते हो उनका इंटेंशन आपको लेकर क्या है। आप एक रिलेशनशिप में हो और कहीं ना कहीं आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये रिलेशनशिप किस दिशा में जा रहा है, तो तब आप ये रीडिंग ज़रूर देखें क्योंकि आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है इसलिए। और अगर हो सकता है तो आप खुद भी मेडिटेशन करें तो आपको अपने लाइफ के हर छोटे बड़े समस्या का क्लैरिटी खुद ब खुद मिलने लगेंगे। ओके, सो इस तरह से होता है। सो यहाँ पे मैंने तीनों कार्ड्स रखी हुई है जिसमें से ये है 1, ये है 2 और ये है 3। सो आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें कि अपने पर्सन के बारे में सोचिए, आपके जो रिलेशनशिप है अभी फ़िलहाल किस मकाम मतलब किस जगह में है वो सोचिए एंड देन आप सिलेक्ट करें जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है इंट्यूटिवली उसी को, ठीक है, सो दैट आपको समझ में आए आपके पर्सन की अभी फ़िलहाल इंटेंशन क्या है। तो पहले मैं बता दूंगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो अगर बहुत सारे लोग देख रहे हैं पर्टिकुलर कुछ ही लोगों का एनर्जी पिक होता है, कोई भी पिक कार्ड रीडिंग में, सिर्फ मेरा नहीं सबके साथ ये है, तो सबके लिए तो ये है नहीं, राइट। जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों के साथ नहीं करेगा, सिंपल है। तो अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तभी आप आगे बढ़े और नहीं तो आप इसको छोड़ के दूसरा रीडिंग भी देख सकते हैं, दूसरा चैनल देख सकते हैं, नो इशू। अनदर थिंग, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आपको मुझे मेल करना पड़ेगा। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप मुझे मेल कर सकते हैं गाइस। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड 1 है, डांस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है ये। दूसरा ये है अबंडेंस प्लानिंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड तीसरा ये है विच इज़ स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स। सो मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले ये कार्ड से जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया विच इज़ डांस। सो आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उनके अभी फ़िलहाल इंटेंशन क्या है ये मैं देखूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि आपके रिलेशन अभी किस किस दिशा में है। मतलब सबसे पहले मैं ये एनर्जी चेक करूंगी कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। अगर आपके साथ ये रेजोनेट होता है रिलेशनशिप की एनर्जी, तभी आप अपने पार्टनर की इंटेंशन देखें। अगर आपके साथ रिलेशनशिप की एनर्जी रेजोनेट नहीं करेगा तो आई डोंट थिंक कि आपको इसको कंटिन्यू करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। पाइल नंबर 1, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। ओके, और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। आप ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा आप करते हैं, नंबर 1 वालों जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन का ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ। सो आपके रिलेशनशिप किस तरह का है। पहली चीज़ तो ये है कि आप जो है जिन लोगों ने भी ये फाइल सिलेक्ट किया है, आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड काफ़ी समय से ये रिलेशनशिप में आप हैं। इनके साथ जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने आपको एक तरह से किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मतलब मैं आपके साथ रहना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता, इस तरह का एनर्जी लेकर ये स्टार्ट किए थे। और आप भी कहीं ना कहीं इसके साथ ओके थे, मतलब उस समय के लिए। बट
जितना ही टाइम आगे बढ़ता गया तो इस तरह का है कि अभी आपको स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि आइदर आपकी एज हो गई है स्टेबिलिटी लाइफ में लाने का, या फिर आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे कर रहे हो। तो आपको लग रहा है कि अगर मैं फाइनेंशियली इतना अच्छा कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में हर जगह में मैं बेटर कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, तो फिर इस रिलेशनशिप भी मैं स्टेबल डिज़र्व करती हूँ या डिज़र्व करता हूँ। तो इस तरह का आपका एनर्जी है। और आप ये बात अपने सामने वाला पर्सन को ज़रूर बताइए भी है। आई थिंक मुझे दिखता है कि आपने बोला है या फिर थोड़ा सा अंदाज़ा तो दिया है। ऐसा अगर नहीं है कि डायरेक्टली बोला है तो थोड़ा सा अंदाज़ा आपने दिया है। तो क्या हुआ है, आप जैसे ही ऐसे टाइप का कुछ बोलते हैं तो ये आपको ऐसा बोल देते नहीं, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो अभी आप मुझे मत बोलो। और अगर आप ज़्यादा कुछ इनको बोलते हैं इसको लेकर तो ये आपको बोल देते हैं आप जा सकते हो। फिर आप दोनों के बीच क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद ये पर्सन खुद आपके सामने आता है, आपके साथ इस तरह से बात करते हैं जैसे कि आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी का छोटा मोटा ऑफर भी देते हैं, लेकिन वो आपके बराबरी का नहीं होता। मतलब अगर आप चाहते हो सबके दुनिया के सामने इसको एक्सेप्ट कराना, वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं ठीक है चलो, मतलब नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहते हो मैरिज तो ये तब चाहते हैं दुनिया के सामने मतलब इसको आगे बढ़ाना। मतलब एक तरह से ये आपसे एक कदम पीछे का इनका एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी है कि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल और इनकी एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल का है। और अगर आप चाहते हो कि इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये किंग ऑफ सोर्ड्स की, मतलब इनके ईगो बात बीच में आ जाता है, नहीं इस तरह का हो जाता है। और फिर नो कांटेक्ट में चले जाते हो आप लोग। लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद भी हो सकता है ये वापस आते हैं एंड देन एक स्टेबिलिटी का छोटा मोटा ऑफर देते हैं कि अभी फ़िलहाल इतना कर लेते हैं, आगे इसको धीरे बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर आगे कुछ महीने के बाद फिर सेम है, कुछ बढ़ नहीं रहा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी है, कुछ दिखता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। 50% लोगों के लिए ऐसा है कि थर्ड पार्टी है। इसके कारण है कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ा नहीं पा रहे। थर्ड पार्टी का मतलब ऐसा है कि मे बी शायद ये किसी जगह में इंगेज्ड है या फिर किसी और जगह में इसका कमिटमेंट हो चुका है, तो जिसके चलते ये आपके साथ रहते तो है लेकिन कमिटमेंट आपको दे नहीं पाते। एंड फिर आप जब कुछ समय के बाद, मान लो अपने 1 साल रह लिया, बोलते हैं नहीं अब तो मैं नहीं रह सकती, और ये पर्सन का ऐसा हो जाता है ठीक है तो फिर अब जाओ, मैं इससे आगे नहीं बढ़ा सकता। सेपरेशन होता है, फिर ये वापस आता है, आपको बोलते हैं नहीं मैं यहाँ से निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। फिर ये आपके साथ कुछ महीने कुछ साल चल लेते हैं, फिर सेपरेशन आ जाता है क्योंकि आपको चाहिए स्टेबिलिटी, और इनके ईगो बीच में आ जाता है। और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं, ठीक है। इनके जो सोच है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ही है, पर्सन की जो एनर्जी है। और अगर मैं ये पूछूं कि क्या ये आपको पसंद करते हैं, देखो पसंद तो आपको करते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इनके जो एनर्जी है वो आपके बराबरी का नहीं है। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो एक रीज़न है। तो इस तरह से आपका कनेक्शन इनके साथ चलते रहते हैं, ठीक है। तो अभी मैं देखूंगी कि ये जो पर्सन है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तब आप देखिए कि इनके इंटेंशन आपके लिए क्या है। हो सकता है अभी भी आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो, इनको आपने डिमांड किए थे स्टेबिलिटी और ये चले गए फिर से, तो अभी इनके इंटेंशन क्या है। या फिर से वापस भी आ गया है, चलो स्टेबल कनेक्शन मिल जाएगा कुछ दिनों बाद, ऐसा कुछ बोला होगा एंड मैं थर्ड पार्टी से निकल जाऊंगा, ऐसा कुछ बोला होगा। बट आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, बस बोलने के लिए ही है, ऐसा है ना। तो देखते हैं अभी ये पर्सन का इंटेंशन क्या है। Three of Cups, Six of Pentacles, Two of Wands, okay. King of Pentacles, मैं बस, मुझे इंटेंशन समझ में आ गया है, ओके। बट मैं बस और 2 कार्ड मदर यूनिवर्स मुझे दीजिए ताकि मुझे ये पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स मैं जानना चाहूँगी। बताती हूँ, अच्छे से सुनिए। पायल नंबर 1, ठीक है।
आपके पर्सन के आपके प्रति इंटेंशन ये है, फ़िलहाल इनको थर्ड पार्टी से निकलना नहीं है, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो आपको भी ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। इनका ऐसा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। आपको भी 50% अगर एनर्जी टाइम ये दे सकता है, तो थर्ड पार्टी जो है उनके साथ भी ये 50% टाइम एंड एनर्जी ये देना चाहते हैं। फ्यूचर के बारे में इनको पता है कि इनको एक डिसीजन लेना है, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता, इनको क्लियरली पता है कि मुझे एक जन को चुनना है। और ये जो डिसीजन है ये इसको पेंडिंग रखना चाहते हैं, मतलब आज नहीं कल लेते हैं, फिर कल आएगा, नहीं अभी नहीं कल लेते हैं, नेक्स्ट मंथ सोचूंगा। आई एम पिकिंग हैवी मैस्कुलिन एनर्जी, सो हाई चांसेस आप कोई फेमिनिन है जो ये एनर्जी देख रहे हैं, ये कोई मैस्कुलिन एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि ये कन्फ्यूज़ड है, देखो ये बोलना गलत है। अगर मैं बोलूँगी कन्फ्यूज़ड है, मुझे ऐसा नहीं दिखता है। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी ये इसको एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप कुछ और मत सोचिए, एंजॉय का मतलब है वहाँ से भी उनको अटेंशन मिलता है, आपसे भी इनको मिलता है, तो इनको अच्छा लगता है। इनको पता भी है कि इनको एक जन को चुनना है, ये चुनेंगे। इनका ये एनर्जी है, मैं चुनूँगा, कब चुनूँगा इनको खुद नहीं पता, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, इनका अभी ऐसा सोच है कि मैं उसी को इन फ्यूचर चुनूँगा जिसके साथ फाइनेंशियली मैं ज़्यादा अबंडेंट रहूँगा, दैट इज़ देयर, ओके। आपके लिए अभी इनका क्या इंटेंशन है, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपसे कॉन्टैक्ट में आएंगे, थर्ड पार्टी में ही आपको रखेंगे। फ्यूचर में देखते हैं जो भी होगा, फ्यूचर के लिए होपफुल है कि ये कोई बेस्ट डिसीजन ही लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई और है उनको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, ये इंटेंशन है। ये है थर्ड पार्टी वालों के लिए। फीलिंग्स क्या है मैं बताती हूँ, सबके लिए सेम ही है। तो अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं हैं और जो मैंने सिचुएशन बताया वो आपका सिचुएशन है, वो आते जाते हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर से आना चाहते हैं। और अगर ऑलरेडी रिलेशन में हो तो रहना चाहते हैं, बस इसी तरह से रहना चाहते हैं। टाइम एनर्जी इनको इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर के लिए बोलोगे, इनका ऐसा है कि मैं सोचूंगा आगे जाके क्या, मतलब बाद में मुझे मत पूछो। दिस पर्सन इज़ नॉट इन दैट एनर्जी कि ये डिसीजंस ले। आपको चाहिए स्टेबिलिटी, बट दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी। ऐसा मत सोचिए कि इनको स्टेबिलिटी चाहिए नहीं, क्योंकि आपका आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनको भी चाहिए किंग ऑफ पेंटिकल बनना है इनको, लेकिन बनने का डिसीजन ही अभी नहीं लेना चाहते हैं। और लेंगे कब, जब इनको पक्का पता चलेगा कि आपसे ही अगर ये शादी करेंगे या फिर आपके साथ अगर इनके रिलेशन आगे बढ़ेगा तो ये स्टेबल हो जाएंगे। मतलब समझ रहे हो आप ये कैसा है। वैसे तो 99% लोगों के लिए ये है आपका डेस्टाइन पार्टनर, बट आपके सोल और इनके सोल अभी सेम लेवल पे है नहीं। इनके सोल को और भी बहुत सारी इवॉल्व करने की ज़रूरत है, सो दैट आप दोनों के यूनियन हो पाए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, आपके अंदर सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ लव की काफ़ी ज़्यादा कमी दिखता है। कोई पर्सन आपको जो चाहिए वो चीज़ दे नहीं रहा, बार बार आ रहा है, आपका टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहा है और आप उसको एक्सेप्ट किए जा रहे हो। कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि आपके अंदर सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की कमी है, पहला चीज़। यस, दिस पर्सन इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए है ऐसा, बट ऐसा है कि दोनों के सोल अभी अलाइन में नहीं है, जिसके लिए आपको भी नए वर्क की ज़रूरत है और इनके सोल को भी एवोल्यूशन की ज़रूरत है, ठीक है। फीलिंग्स की पार्ट में अगर मैं आती हूँ कि इनके क्या फीलिंग्स है, हाँ इनको पता है कि आप ये कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट देते हो, ये इस चीज़ को एग्री करते हैं, आपके साथ ये बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। प्यार का अगर बात आप पूछोगे, हाँ है आपके साथ। ये जब रहते हैं हो सकता है कि ये पहले जितने भी रिलेशन में रहना, इनको कभी हमेशा डोमिनेट किया गया है, और आपके साथ ये जब रहते हैं इनको ऐसा फील नहीं होता, इनको ऐसा लगता है कि ये फ्री है, तो वो एनर्जी दिखता है। फिर बात आ जाती है वो जगह पे कि स्टिल इनको ऑप्शन देखनी है कि आपसे बेहतर अगर मिले, जहाँ पे इनको ज़्यादा अबंडेंट मिलेगा, मतलब पैसा वैसा का है, तो वहाँ चले जाएंगे। मतलब आपके साथ ये सब है, आप बहुत एफर्ट देते हो, आपके साथ फ्री फील होता है, हैप्पी फील होता है, प्यारा सा एक बॉन्ड फील होता है, खुश रहते हैं, हील फील होता है। स्टिल ऐसा है कि और अगर बेहतर मिले तो
मतलब बेहतर का इनके पास डेफिनेशन है जहाँ पे ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले। और ऐसा है क्यों? यहाँ पे इसका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ये आपका कुछ, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। बाय द वे, अगर आप सोचते हो कि आप इसको हील करोगे, आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि इसके सोल इस लेवल पे नहीं है। इनके एवोल्यूशन की ज़रूरत है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अगर आप ये कनेक्शन को एक हीलिंग करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, तो आपको पहले खुद की हीलिंग की ज़रूरत है। आप शायद इनको हील करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपका इस तरह का एनर्जी है, नर्चरर एनर्जी, आप इसको हील करोगे, बट खुद को हील करो पहले। आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ की कमी दिखती है। ओके, दिस पर्सन विल ऑलवेज कम टू यू अनटिल और अनलेस आप ये साइकिल को क्लोज नहीं करोगे। ऑलवेज कम टू यू दिस वे, नॉट दैट वे आप जैसे चाहते हो। अगर आप खुद के अच्छे से हीलिंग वगैरह करते हो, पॉसिबिलिटी है ये ट्रांसफॉर्म होके आए, बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। ओके, सो आई विल चेक। मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं। ओके, सो आई विल चेक कि will this person ever change, or will this person ever heal in a positive way for your highest good? Pile number 1. Okay, I will pick this card. 4 of Wands, the Tower, 9 of Pentacles, 8 of Swords. It will happen. Yeah, it will happen, but it will only happen when you choose yourself. आप आई थिंक ये, जैसे मैंने बोला, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आई एम सीइंग दैट नियर फ्यूचर ऐसा है कि आपके ऊपर किसी को चुनेंगे। जैसे मैंने बोला, अगर ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है तो उनको चुनेंगे आपके ऊपर, और अगर नहीं हो तो स्टिल आई एम सीइंग जो है कि ये किसी को चुनेंगे, और वहाँ पे कुछ टर्मोइल आएगा, और किसी और से इनको हार्ट ब्रेक मिलेगा। जब तक ये प्रोसेस होगा, गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, मेक योर सेल्फ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, इमोशनली ऑल्सो, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग दैट ज़रूरत है कि सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ में आप फोकस करें। या देन ओनली दिस साइकिल विल क्लोज एंड something positive can happen in this connection. Yeah, then only it can happen. Otherwise अगर आप ये नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में ह्यूज शिफ्ट की ज़रूरत है, ये साइकिल क्लोज हो सकता है, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है। इनके लाइफ में तो कुछ होगा, देखो इनके कुछ कार्मिक है, आप कितने भी इनको निकालने की कोशिश करो थर्ड पार्टी से, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इनका किसी के साथ एंगेजमेंट टूटेगा, या फिर मे बी मैरिज होकर डिवोर्स वगैरह होने का चांस दिखता है, किसी और से हार्ट ब्रेक होगा। इस प्रोसेस के थ्रू, इस प्रोसेस के दौरान आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। यू हैव टू यस, इनको कहीं और से धोखा मिलेगा, एंड देन ओनली मतलब आपके फेवर में चीज़ आएंगी। यस, देन आपके फेवर में चीज़ आते हुए मैं देख सकती हूँ। इनके लाइफ में कुछ चीज़ एंड होगा गाइस, ओके, और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। यस, दिस पर्सन विल चूज समवन ओवर यू, एंड फिर वहाँ से उनको मिलेगा हार्ट ब्रेक, इनकी एनर्जी पूरा ड्रेन हो जाएगा। एंड इस जब ये सब प्रोसेस चलेगा, मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ और सेल्फ लव, देन ओनली इट विल हैपन। ओके, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर टू। और ये आपके स्पिरिचुअल लेसन्स है इस कनेक्शन में, आपको खुद के ऊपर काम करना है, आप खुद को वैल्यू दो। फाइल नंबर 1, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन। गाइडेंस है, आप कुंजाइट और सिट्रिन यूज़ करें अपने लिए, कुंजाइट एंड सिट्रिन वेरी वेरी नीडेड। ऑल्सो आपको मैं ये बताऊंगी कि आप डेफिनेटली ये कनेक्शन से जितना जल्दी हो सके खुद को डिटैच करें, इसको जाने दें अपने लाइफ से,
क्योंकि ये पर्सन के लाइफ में कुछ साइकिल है जो क्लोज होने की ज़रूरत है, जो अभी तो फ़िलहाल नहीं होगा। आई थिंक 2-3 साल इजीली इसमें लग जाएगा। आई नो कि सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, स्टिल आई विल चेक कि कितना टाइम लगेगा। बाय द वे आई एम हियरिंग कि जितना जल्दी आप इस एनर्जी में आओगे, आई एम हियरिंग दैट स्टिल कितना समय लगेगा। यस, जितना जल्दी आप ये एनर्जी में आओगे, या ऐसा कुछ टाइमिंग का है नहीं, जितना जल्दी आप इस एनर्जी में आओगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स में आपको लाना है। अभी ये पर्सन का ऐसा है कि इनके कुछ ट्रॉमा है विच नीड टू बी, जो चेंज होने की ज़रूरत है। ये तभी हो सकता है, फिलहाल मैं आपको बोलूँगी, अगर आप रियूनियन चाहते हो या यूनियन चाहते हो, फोकस ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, डिटैच फ्रॉम दिस सिचुएशन। ओके, सो दिस इज़ जो भी मैंने चैनल किया पाइल नंबर 1 के लिए, ठीक है। एंड इस तरह का कनेक्शन मैं बहुत देखती हूँ क्लाइंट के, ऐसा ही, तो आई अंडरस्टैंड दिस। ओके, पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, अबंडेंस प्लानिंग, पाइल नंबर 2। तो सबसे पहले आप जिस कनेक्शन में हो उस कनेक्शन की एनर्जी मैं पिक करूँगी, फिर मुझे लगेगा कि मैं बताऊँगी कि ऐसा एनर्जी है, आपको लगेगा कि ये आपका कनेक्शन का एनर्जी है, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ो, ठीक है। पहले मैं चेक करूँगी कि आपके कनेक्शन का क्या एनर्जी है, पाइल नंबर 2। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। ओके, और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। यस, फिर से थर्ड पार्टी आता है, क्लियरली दिखता है, मैं बता देती हूँ। पाइल नंबर 2, आपका सिचुएशन ऐसा है, आपके जो पर्सन है आपसे बेहद प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं, प्यार भी करते हैं, और आप लोग डेफिनेटली कम्युनिकेशन में हो, आप और आपके पर्सन के बीच कम्युनिकेशन अच्छा खासा है। बट आपके पर्सन के लाइफ में आपको छोड़ के कोई और सिचुएशन है, और वहाँ पे उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके चलते ये जगल कर रहे हैं आपके और वो दूसरे सिचुएशन के बीच। आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन भी अच्छा खासा है, इन्होंने इनका जो प्रॉब्लम है जेन्युइनली आपके साथ शेयर किया है, सच बताया है कि ऐसा ऐसा है। अभी ऐसा है कि आप भी इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इसको एक यूनियन मिले, क्योंकि आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन तो है, और ये पर्सन का भी ऐसा है, ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों को यूनियन मिले। बट बिकॉज ऑफ सम अदर सिचुएशन जो यहाँ पे भी दिखता है, जिसके चलते ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एंड कम्युनिकेशन अच्छा खासा है, प्यार अच्छा खासा है, दोनों के बीच बातचीत अच्छे से होता है, ये बताते भी है कि ऐसा ऐसा है, देखो ऐसा भी नहीं है कि इनको निकलना नहीं, इनको निकलना है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व दिखता है। हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, या फिर इनके बच्चे हैं इसके चलते, या फिर इनके डिवोर्स हो चुका है, इनके छोटे बच्चे हैं, तो इनकी फैमिली इनको अलाउ नहीं कर रही है फिर से रीमैरी करने के लिए, और ये आपको बताते भी है। लेकिन आप दोनों एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप दोनों के रिश्ते को एक नाम मिल जाए, ठीक है। तो ये आपके करंट सिचुएशन है, जो मैंने बोला सिर्फ यही सिचुएशन जिनके हैं वो देखे कि आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है आपके प्रति, ठीक है। ये है आपके सिचुएशन, बहुत क्लियर है, ये प्यार तो आपसे बहुत करते हैं। चलिए देखते हैं इंटेंशन क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ wands, द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इंटेंशन मुझे दिखता है क्लियरली। अभी मैं देखूंगी इनकी फीलिंग्स क्या है, ठीक है। इनकी फीलिंग्स के लिए कुछ कार्ड चाहिए मदर यूनिवर्स। वैसे तो मुझे पता चल गया कि प्यार आपसे बहुत करते हैं, स्टिल आई विल सी जजमेंट, 8 ऑफ swords, द टावर, 3 of cups।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बताती हूँ। पाइल वन का भी थर्ड पार्टी था, लेकिन दूसरे मतलब उनके पर्सन की एनर्जी कुछ और था, आपके पर्सन की एनर्जी कुछ और है। सबसे पहला चीज़, आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है, क्लियरली मैं बताती हूँ। ये आपसे जैसे बातचीत अभी हो रहा है इसी तरह से बातचीत करते रहना चाहते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और भी ज़्यादा बातें करना चाहते हैं। आपके प्रति इनके फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत हाई है। अगर आप दोनों के बीच फिज़िकल रिलेशन हुआ है, इसको ये और भी बार बार चाहते हैं। इमोशन भी इन्वॉल्व है, बट आप दोनों की कनेक्शन, जैसे मैंने बोला, आपके साथ और भी एक चीज़ है, और भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दुनिया के सामने रखना चाहते हैं और आपको एक हिडन कनेक्शन बना के रखना चाहते हैं। दिस इज़ द इंटेंशन। एक वर्ड मैं चैनल कर रही हूँ, दैट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड। प्यार आपसे ये करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, आई डोंट थिंक ये पर्सन भी आपके लिए कुछ करेंगे हाल फिलहाल में। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी है, ठीक है। और अगर ये आपको बोलते हैं कि मेरा ये रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज़ 50% ट्रू। बट बाकी 50% ऐसा है कि इनको खुद ही नहीं करना है। इसलिए नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, करते हैं, बट करना नहीं है बिकॉज इनको चेंज से डर लगता है, बदलाव से डर लगता है। अगर आपके साथ इनके कनेक्शन को आगे ले जाना है, इनको पता है इनकी लाइफ में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो जिस चीज़ से ये पर्सन हैप्पी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सिचुएशन में ये हैप्पी है जहाँ पे ये है, नहीं, बट इनको चेंज से प्रॉब्लम है। इनको फियर ऑफ अननोन है, इनको रूट चक्र इनका स्टेबल नहीं है, इनके सेक्रल चक्र स्टेबल नहीं है, इस तरह का है। फीलिंग्स आपके प्रति प्यार है, आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। सच्चाई इनको पता है कि आपके साथ रहने के लिए इनको कुछ चीज़ ख़त्म करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं। रीज़न बीइंग, आपने इस तरह से कुछ बोला है कि कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ रहने वाली हूँ, और इस चीज़ को इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। दैट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल। सो ये इंटेंशन है, आपके साथ एक हिडन कनेक्शन चाहते हैं ये। चलिए देखते हैं आपके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है रिगार्डिंग दिस। ओके, लेट मी चेक दैट क्या कभी इस कनेक्शन में, आई थिंक इट्स अ कार्मिक सिचुएशन फॉर यू, बट लेट मी चेक क्या कभी इस सिचुएशन में आपके हाईएस्ट गुड के लिए ए पर्सन कभी आपको स्टेबल कुछ ऑफर करेंगे। लेट मी चेक दैट। 10 of swords, the hermit, 9 of wands, 2 of swords, 6 of swords। ये तभी कर पाएंगे जब इनके लाइफ में जो सिचुएशन है वो एंड हो जाए। हाँ, आई थिंक ये मैरिड है, ठीक है। अगर वो चीज़ जो है वो एंड हो जाए तो ये कर पाएंगे, लेकिन वो एंड ये खुद से नहीं करेंगे। अगर जो ये जिनके साथ कनेक्टेड है वो जो है इनके पार्टनर या जो भी थर्ड पार्टी है वो ख़त्म करती है तो ये आपके तरफ मूव ले लेंगे, बट ये खुद से कुछ नहीं करेंगे। ये खुद डरते हैं चेंज से। ये आपको चाहे ये बोल दे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये वो नहीं, ये नहीं कर रहे बिकॉज ये डरते हैं चेंज से। दिस पर्सन इज़ वेरी मच फियरफुल। और ये सामने वाला इनके जो पार्टनर है, ये अगर कुछ चेंज करते हैं, लाइक चलो एंड कर देते, ये रुकेंगे भी नहीं, ये इसके साथ ओके है, ये चले जाएंगे, एंड भी कर लेंगे और आपकी तरफ आ जाएंगे। खुद से कुछ करने वाले हैं नहीं, एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। उसके बाद हो सकता है एनर्जी शिफ्ट हो जाए, ठीक है, ऐसा है। तभी आपको सोचना चाहिए कि क्या आप इस तरह का कनेक्शन में रहना चाहोगे। इट्स अप टू यू। व्हाट शुड यू डू, what should you do? 4 of wands, 9 of swords, 8 of pentacles. Stop thinking about this situation because this situation will never give you that yes, the kind of happiness that you are seeking for, because this person loves you. That is a different story, but आप जिस तरह का लाइफ चाहते हो इनके साथ पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट हाल फिलहाल में 1-2 साल में। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड देन है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू, अगर आप मुझे ये जानना चाहोगे व्हाट शुड यू डू,
यू एंड दिस कनेक्शन गाइज, ओके। एंड आप ये देखो कि आपके स्टेबिलिटी कहाँ पे मिलते हैं। दूसरा, मैं एक स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको दूंगी, आप रूट चक्र हीलिंग करें, खुद के रूट चक्र हील करें। इससे क्या होता है, इससे आप खुद स्टेबल और सिक्योर फील करोगे एंड इवेंचुअली आप ऐसे कनेक्शन को अट्रैक्ट करोगे जो स्टेबल एंड सिक्योर होगा, ओके। सो खुद के विश फुलफिलमेंट कहाँ पे है वो देखो, एक पर्सन को मत देखो, इनके साथ फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये है, बाकी आप रूट चक्र पे काम कर सकते हैं, देन मे बी इनके भी एनर्जी शिफ्ट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। फिलहाल आप खुद पे फोकस करें, खुद के रूट चक्र पर, ठीक है। दैट इज़ द ओनली थिंग। सो ये रीडिंग था आपके लिए, पाइल नंबर 2, ओके। थैंक यू सो मच। सो जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया है, स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स, सो नंबर 3, पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं, आप अगर कोई कनेक्शन में हैं तो आपके पर्सन के इंटेंशन जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं देखूंगी आपके कनेक्शन का क्या एनर्जी है, मैं आपको बताऊंगी। अगर रेजोनेट करेगा तो आप आगे देखिए रीडिंग, नहीं तो स्किप कर जाए। सो आपके रिलेशन की क्या एनर्जी है फिलहाल। ओ माय गॉड, सारे के सारे थर्ड पार्टी में हो क्या। 3 ऑफ कप्स, खुद की वैल्यू समझो गाइज, ओके। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands, ओके। आई थिंक मैं पहले आपकी एनर्जी, आप दोनों की कनेक्शन की एनर्जी बताती हूँ। आप लोग एक कनेक्शन में थे, आप और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में ही थे, क्लियरली विजिबल। अगर नहीं थे तो ये रीडिंग ना ही देखे। थर्ड पार्टी में थे, आपके पर्सन आपको लव ऑफर करते थे, प्यार भी करते थे, बट बात आ जाती थी मैरिज की तो ये इस तरह का बोलते थे कि जब टाइम आएगा होगा, होपफुल है, आगे देखते हैं, इस तरह का। और इस तरह से रहते 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 एक दिन आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, कुछ चीज़ होता है, जो भी होता है आपके साथ, मे बी सेपरेशन हुआ था, उसके बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ये वापस आते हैं और आपने इनको क्लियरली ये चीज़ बोल चुके हैं कि मुझे चाहिए मैरिज, मुझे चाहिए स्टेबिलिटी, मुझे इस तरह का लाइफ चाहिए, या फिर मुझे फ्यूचर चाहिए। आपने कुछ ना कुछ इनको क्लियरली कम्युनिकेट किया है। अगर आप इस तरह का आपका एनर्जी, मतलब ये कनेक्शन का ये एनर्जी है, यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन हो चुका है। एंड अभी क्या है, अभी आप दोनों के बीच बातचीत होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो। जस्ट बिकॉज आप स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हो, आप सिर्फ इनसे बात करते हो ऐसा नहीं, आप इनसे भी बात करते हो, आप पोटेंशियल मैरिज ऑफर भी देख रहे हो, मे बी आपके घर वाले आपको दिखा रहे हैं, आप वो भी देख रहे हो। आप इसके साथ आप डिटैचमेंट में हो, पसंद तो आप करते हो, देखो आपका प्यार था, पसंद तो आप करते हो इनको अभी भी, बट आप उस टाइप का अटैचमेंट या पीछे पड़ जाना या फिर बेक करना, राना चेज़र, वो सब फेज आप ख़त्म करके आप खुद की स्टेबिलिटी को सीख कर रहे हो। और बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन भी आपको पहले से ज़्यादा अटेंशन देते हैं, ये सब है। आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, ये चीज़ मुझे दिखता है, अपने इंट्यूशन पर काम कर रहे हो, एक तरह से आप इनर वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस हो और उसके साथ साथ अपने लिए बेस्ट पॉसिबल पार्टनरशिप देख रहे हो। लेकिन आप ये रीडिंग इसलिए देखने आए हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दूसरा कनेक्शन भी देख रहे हो, मे बी अरेंज मैरिज पैटर्न में, तो आप सोच रहे हो चलो देख लेते हैं इसका अभी क्या इंटेंशन है, इस तरह का अगर आप हो फिलहाल। तो चलिए देखते हैं, ये अगर आपके रिलेशन का एनर्जी है तो चलिए देखते हैं ये पर्सन जो है, जिन्होंने एक टाइम पे आपको थर्ड पार्टी में रखा था और अभी आपने इनको क्लियर कम्युनिकेट कर चुके हो, तो चलिए देखते हैं। आपको, इनको ये भी पता है, इनको आपने ये भी बोला है कि मेरे घर से रिश्ते वगैरह देखा जा रहा है, इनको सब पता है, ये एनर्जी है रिलेशन का। तो अभी इसके ऐसा अगर आपके साथ है तो चलिए देखते हैं इसके अभी इंटेंशन क्या है। टेन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। देखा,
जब आप इनर वर्क करते हो आपको बेस्ट रिजल्ट ही हमेशा मिलता है। और यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। फीलिंग्स देख लेते हैं आपके प्रति इनका क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये तो होना ही था क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और द वर्ल्ड। ओके, बहुत अच्छा है। फाइनली एक अच्छा बेस्ट पाइल नंबर 3 मैं बताती हूँ। देखो इंटेंशन इनका क्या है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था पहले तो ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं या फिर वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, इस तरह का सिचुएशन है। और ये सब आपके पर्सन ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इंटेंशन जो आज का टॉपिक है, इसका इंटेंशन आपसे शादी करनी है, आपके साथ एक स्टेबल रिलेशन बनाना है। आपको ये अभी तक ये बात नहीं बताया क्योंकि ये जो कनेक्शन में थे उनको पहले ये ख़त्म करना चाहते हैं, अच्छे से क्लोजर लेकर फिर आपके पास आना चाहते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अपने हार्ट स्पेस से ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, दुनिया के सामने भी और मन ही मन में भी। सो ये इनके इंटेंशन है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपके लाइफ लॉन्ग पार्टनर बनना चाहते हैं। फीलिंग्स में अगर मैं फोकस करती हूँ तो दिस पर्सन डेफिनेटली लव्स यू। इनके जो लाइफ में साइकिल चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन मुझे दिखता है। पहले अगर आप दोनों के बीच ऑन ऑफ का कनेक्शन रहा है उसको एंड करना चाहते हैं क्योंकि इनको इनके हार्ट स्पेस से एक अवेकनिंग मिला है कि इनको लाइफ में चाहिए क्या, और वो आप हो। ये आपके और इनके कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जब सब कुछ ख़त्म करके आएंगे तो इमीडिएटली आपको ये मैरिज के लिए नहीं बोलेंगे। ये इमीडिएटली क्या करेंगे, आपको एक स्टेबल ऑफर देंगे कि अभी मैं आपके साथ स्टेबली रहना चाहता हूँ। बट इवेंचुअली फ्रॉम नाइट ऑफ पेंटिकल्स फीलिंग्स टू इंटेंशन किंग ऑफ पेंटिकल्स में ये जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा है यहाँ पे। ठीक है गाइस, फाइल नंबर 3 इट्स वेरी क्लियर मैसेज। मतलब मैंने पाइल 1 और 2 को बहुत डीप में जाके देखा, लेकिन आपका जो रीडिंग है बहुत क्लियर आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं बस इतना देखूंगी क्योंकि आपका ऐसा है, ये पर्सन जो भी साइकिल में थे वो ख़त्म करके आपकी तरफ आएंगे। ओके, एंड प्रॉपर स्टेबल ऑफर के साथ। व्हाट शुड यू डू नाउ रिगार्डिंग फॉर योर हाइस्ट गुड? व्हाट शुड यू डू नाउ फॉर योर हाइस्ट गुड? किंग ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, 3 ऑफ कप्स। ओके, सो डोंट क्रिएट द थर्ड पार्टी सिचुएशन फ्रॉम योर एंड। ऐसा है कि आप, मैंने जैसे बोला कि रिश्ते वगैरह देख रहे हैं, तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो कंफर्मेशन के लिए, आपको कंफर्म किया जा रहा है ऐसा होगा, तो आप अपना रिश्ता वगैरह देखना बंद करें क्योंकि ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। क्योंकि जिस समय ये आपके पास आएंगे ना स्टेबल ऑफर लेकर, हो सकता है तब तक आप किसी और के साथ एंगेज हो जाओ, विच इज़ नॉट नीडेड। इससे क्या होगा, एक रिपीटेटिव साइकिल्स हो जाएगा, विच इज़ नॉट नीडेड। ठीक है, बी प्रैक्टिकल बट बहुत ज़्यादा भी नहीं। पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हो, इतना ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और ये पर्सन आ रहे हैं बहुत जल्द स्टेबिलिटी का ऑफर लेकर, ये आपको अभी कुछ नहीं बोल रहा है, इनको पता है रिश्ता देखा जा रहा है, स्टिल ये पर्सन चुप है क्योंकि इनको पता है पहले यहाँ पे ख़त्म करनी है और ये आएंगे भी। क्लियर मैसेज है। व्हाट शुड यू डू नाउ? स्टॉप क्रिएटिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन। यस, स्टॉप इट राइट नाउ। ओके, ज़रूरत नहीं है। इनर वर्क करें, सेल्फ लव में रहे, दैट इज़ एनफ। अपने तरफ से किसी को इसमें लाओगे ना, फंस जाओगे, गंदा तरीके से फंसोगे। कोई और हो सकता है आप ऐसा कुछ कर लो, घर वाले ने चूज़ कर लिया, आपने एंगेजमेंट कर लिया, एंगेजमेंट हुआ, अगला दिन ही आगे स्टेबिलिटी लेकर क्या करोगे आप? क्योंकि देखो, आप किसी भी रीडर के पास जाओगे, है तो ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, जिसके भी एनर्जी है ये, तो क्या करोगे आप? फिर आप थर्ड पार्टी क्रिएट करोगे, फिर आपको वहाँ पे एंड करना पड़ेगा। आगे जाके अगर आप उसको कंटिन्यू करोगे ईगो के चक्कर में, क्योंकि ऐसा हो सकता है ये जब तक आए आप किसी और में एंगेज हो जाओगे और ईगो के चक्कर में आप वहाँ पे आगे बढ़ाओगे, बट वो भी नहीं चलेगा। तब आप क्या करोगे? ये साइकिल इस तरह से रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। एंड सेल्फ लव एंड इनर वर्क करे, थर्ड पार्टी अपने तरफ से क्रिएट ना करे, ये मैसेज है आपके लिए। यस, सेल्फ लव में फोकस करें।
कितना टाइम लगेगा ये पर्सन को आने में? आप कहीं ना कहीं जो मैरिज का ऑफर देख रहे हैं ना, फाइल नंबर 3, बुरा मत मानो बट ऐसा है कि इसलिए आप ये कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फ्रॉम अदर पर्सन, ऑल्सो टू अट्रैक्ट लव फ्रॉम अदर पर्सन। बट ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। रेदर आप व्हाट यू शुड डू, फोकस ऑन सेल्फ लव, फोकस ऑन योर ओन स्टेबिलिटी, जो आप खुद के अंदर बनाओ। जितना जल्दी आप ये करोगे ना, इतना ही जल्दी इनके जो साइकिल है वो एंड हो जाएंगे, कार्मिक साइकिल, विद इन 9 months। लेकिन इसके लिए आपके लिए गाइडेंस है सेल्फ लव एंड सेल्फ एस्टीम पे फोकस करें। सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ समथिंग एल्स एंड ईगो इज़ समथिंग एल्स। आप ईगो में जा रहे हो, बट गाइडेंस है आप सेल्फ लव एंड सेल्फ रेस्पेक्ट में रहो। गाइडेंस पे मैं यही बोलूँगी कि आप रोज़ क्वार्ट्स वेयर करें एंड सिट्रीन या फिर रोज क्वार्ट्स एंड ग्रीन जेड। सिट्रीन वेयर कर सकते हैं आप, सिट्रीन एंड रोज क्वार्ट्स विल बी द बेस्ट फॉर यू। ओके, सो ये है आपके लिए। यहाँ पे आप इनोवा करो विच इज़ वेरी गुड, बट डोंट बी इगोइस्टिक, बी प्रैक्टिकल बट नॉट इगोइस्टिक। ओके, सो ये रीडिंग था आपके लिए, फाइल नंबर 3। सो आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे डेफिनेटली कॉमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू सो मच।